हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विजार्ड सी। माय नेम इज मौशमी दास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर लिया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हमें चार चार टर्म्स हर एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हर एक पार्ट में आप देखो चार चार फोर फोर टर्म्स दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकालेंगे और नेक्स्ट टू टर्म्स में से मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म में से जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकालेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। चलो इतना करते हैं। लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से मुझे दिख रहा है कि x कॉमन जा रहा है ना। यहाँ पे x आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, और एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई विल बी x इंटू वाई। अब देखो दोनों में x कॉमन जा रहा है तो यहाँ हमने एक x कॉमन निकाल लिया। इसके पास 2x था तो यहाँ पे एक x बचा, प्लस इसके पास वाला x तो बाहर चला गया तो बचा इसके पास क्या, y, तो यहाँ पे y आ गया। अब यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन हमें यहाँ पे लगाना है। थर्ड वाले पार्ट में जो साइन होगा हमें यहाँ पे वही साइन लगाना है। अब इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन जा रहा है, हमें दिख रहा है कि 8 कॉमन जा रहा है ना। तो 8 को हम कॉमन निकाल के लिख लेंगे। और अंदर क्या बचा, यहाँ थर्ड टर्म में x बचा और फोर्थ वाले टर्म में हमारा y बचा। हमेशा याद रखना बच्चों, हमारा जो ब्रैकेट में जो टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि इन्हें हमें कॉमन निकाल के वन टाइम लिखना है। तो यहाँ दोनों हमें सेम मिल गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई हमने कॉमन निकाल लिया और बचा क्या, उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखना है। ये इस वाले टर्म में से देखो x बचा है तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, और यहाँ 8 बचा है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, और इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट वाले में भी सेम यही करना है हमें। 15xy है माइनस 6x है प्लस 5y माइनस 2। फर्स्ट टू टर्म में से देखो, पहले नंबर देखते हैं। नंबर में से एट मैक्स क्या कॉमन निकल रहा है, जिसकी टेबल में दोनों नंबर आ जाते हैं बच्चों। मैक्सिमम नंबर हमको निकालना है, तो जिसकी टेबल में दोनों नंबर आ जाते हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं। देखो 15 3 की टेबल में आता है, 6 भी 3 की टेबल में आता है ना, मैक्सिमम है ना। 6 तो अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि 6 की टेबल में 15 नहीं आता, तो मैक्सिमम क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। नंबर में हमने 3 निकाल लिया। और जिन बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कॉमन निकालने में, तो क्या करेंगे, ये 15xy है, इसको हम यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देते हैं। 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 5 से 15 होता है, इंटू x इंटू वाई। और सेकेंड टर्म हमारा क्या था, 6 था, तो 6x था। 6 को हम स्प्लिट करके 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू x लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो दोनों में नंबर कौन सा कॉमन जा रहा है, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 है ना। इसी चीज को आपको अपने दिमाग में करना है। तो अपन ने 3 कॉमन निकाल लिया, साथ ही साथ दोनों के पास देखो x है। यहाँ पे भी आप देखो, इसके पास x और इसके पास x। जिन बच्चों को डिफिकल्टी होती है वही इस मेथड को यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपने दिमाग में करके कॉमन निकालना सीखना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3 और x कॉमन चला गया। अब नंबर बचा क्या, 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ पे हमारा 5 बचा, x बाहर जा चुका है, यहाँ पे हमारा y बचा, माइनस यहाँ 3 बाहर जा चुका है, तो 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 बचा, और x तो बाहर जा चुका है तो x हमको नहीं लिखना है। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टू में से कॉमन निकाल लिया। सेकंड वाले में से कुछ तो कॉमन निकल नहीं रहा, है ना। पहली बात, जो साइन यहाँ है उस साइन को यहाँ पे लगाना है। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया मैंने। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ कॉमन ना निकले, ना नंबर कॉमन निकले, ना वेरिएबल कॉमन निकले, तो हम 1 लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हर टेबल को 1 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, हर नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। तो 1 कॉमन निकलता है। और देखो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा, दिस इज सेम एज द फर्स्ट ब्रैकेट। जो मैंने बोला, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, तभी हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो बस अब हमको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको वन टाइम लिख लेंगे हम। 5 प्लस 5y माइनस 2 वन टाइम लिख दिया, और 3x प्लस 1 हमने अलग से लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट, इजी। अब थर्ड वाले की तरफ चलते हैं।
थर्ड वाला भी बच्चों सेम वैसे ही करना है। पहले इनको इरेज कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। थर्ड वाला देखो क्या है क्वेश्चन में। थर्ड वाले में हमें दिया है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो हमें दिख रहा है पहले वाले में से दो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन जा रहा है, यहाँ से x कॉमन निकाला तो a प्लस b बचा। ठीक, मैंने बोला जो थर्ड टर्म के आगे जो साइन है, हाँ ध्यान देना, थर्ड टर्म के आगे जो साइन है वही साइन यहाँ पे आता है, माइनस का साइन है। और दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों के पास y है तो y कॉमन निकल गया। अब यहाँ देखो बच्चों, जब हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं ना तो अंदर फोर्थ वाले में जो भी साइन है, यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। अभी यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके हम क्या कर देंगे, a प्लस बी कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। आप खोलो ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस ए वाई हो जाएगा। अगेन यहाँ देखो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस बी वाई हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जब भी आप माइनस को कॉमन निकालो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो हमें चाहिए भी यही था, यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, दोनों को कॉमन निकाल के हम लिख देंगे वन टाइम, और जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में कर देंगे। x बचा है यहाँ पे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, y बचा है तो y लिख दिया, x माइनस वाई हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाना है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इजी। अब नेक्स्ट वाले को, फोर्थ वाले को थोड़ा ध्यान से देखो। ये 15pq दिया हुआ है प्लस 15 दिया है, देन हमें प्लस 9q दिया है प्लस 25p दिया है। मैंने क्यों बोला ध्यान से देखने के लिए, आप बच्चों इन दोनों में से यदि कुछ भी कॉमन निकालोगे, 15 कॉमन निकल रहा है दिख ही रहा है, तो यहाँ पे यदि 15 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आपको पी क्यू बचेगा, और यहाँ कुछ कॉमन निकल भी नहीं रहा है ना, तो हमारा जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो हमें सेम नहीं मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है टर्म्स को, जिससे कि हम कॉमन जब निकाले तो हमें ब्रैकेट में सेम चीजें मिल जाए। तो आप देखो 15 और यहाँ 9, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, और ये 15 और ये 25p को एक साथ रख देते हैं, तो क्या होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 15pq के साथ 9q को रख दो और 15 के साथ 25 को, दोनों में आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो चलो करके देखते हैं, हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ 15pq के साथ मैंने 9q कर दिया, प्लस इस 15 के साथ 25p कर दिया, है ना। आप 15 के साथ 25 को भी अरेंज कर सकते थे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ देखो, अब इन दोनों में से नंबर देखो, 15 को हम स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 9 को स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा। फर्स्ट टू टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो देखो दोनों में 3 कॉमन जा रहा है मैक्सिमम, तो ये हमारा 3 कॉमन आ गया। साथ ही साथ देखो दोनों के पास q वेरिएबल है तो q भी कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं। यहाँ 3 कितने ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 तो 5 आ गया। देन यहाँ q बाहर जा चुका है, p बचा हुआ है तो p लिख देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, कितने ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और q तो बाहर जा चुका है, देखो 5p प्लस 3 बन गया। दूसरा देखो जो साइन यहाँ पे है प्लस का, तो यहाँ लगा दिया हमने प्लस का साइन, इधर पे दोनों में 5 कॉमन जा रहा है। देखो 15 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 3 5 ज़ा 15, 25 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25 ना, तो दोनों के पास देखो 5 है, तो 5 यहाँ से कॉमन निकल गया। इसके पास बचा 5 3 ज़ा 15 ना, और प्लस यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 3 यहाँ पे बचा। अब थोड़ा सा रीअरेंज बस करना है, ये भी 5p प्लस है साइन साइन का, और यहाँ पे भी 3 है प्लस है साइन का, तो हम इसको आगे पीछे कर देते हैं। ये हो गया हमारा 3 क्यूब 5p प्लस 3 प्लस 5, इसको भी हम 5p को आगे कर देते हैं प्लस 3, दोनों स्विच करके हम बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों आगे पीछे। यदि माइनस का साइन होता तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, प्लस में हम आगे पीछे टर्म्स को कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा देखो सेम आ गया, 5p प्लस 3 बाहर निकाला हमने, दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुए टर्म्स हैं उनको लिखते हैं हम, pq बचा हुआ है और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 5 बचा हुआ है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब जैसे कि मैंने बोला दूसरे वाले मेथड से भी देखते हैं। दूसरे वाले मेथड से यदि आपने किया, तो यदि आपने 15 और 25 वाले टर्म को यदि साथ में अरेंज किया तो भी आपको आंसर मिलेगा। देखें एक बार करके, ये है हमारा 15 पी क्यू, पी और क्यू प्लस 25 पी साथ में कर देते हैं, और 15 और 9 क्यू को एक साथ कर देते हैं। ठीक, देखो दोनों 5 की टेबल से जाते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा, दोनों में वेरिएबल p कॉमन जा रहा है तो ये p ले लिया मैंने कॉमन,
यहाँ पे हमारा कितना बचा? 5 3 ज़ा 15 है ना? और p जा चुका है तो q बचा हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने q प्लस 5 कितने ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 और p तो बाहर जा चुका है तो हमें p नहीं लिखना है। अब यहाँ पे जो साइन है प्लस का यहाँ लिख दिया। दोनों में से देखो दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया। बचा क्या? 3 कितने ज़ा 15 3 5 ज़ा प्लस 3 3 ज़ा, तो 3 q बचा। अगेन सेम वही बात, इन दोनों को हम रीअरेंज कर लेंगे, प्लस में है यहाँ 5p 3q प्लस 5 प्लस 3 को रीअरेंज कर लिया, 3q को आगे प्लस 5 को पीछे। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमें मिल गए सेम, तो 3q प्लस 5 एक ब्रैकेट में और बचे वाले टर्म्स 5p प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब देखो दोनों का आंसर सेम है, ये दोनों सेम है। आप 3 इंटू 5 लिखो तो भी 15, 5 इंटू 3 लिखो तो भी 15, है ना? आगे पीछे जो टर्म लिखे हुए आ रहे हैं ना, यहाँ पे 5p वाला टर्म आगे आ गया, यहाँ पीछे चला गया, तो इट डजंट मैटर, है ना? दोनों सेम चीज होती है। जैसे कि 5 इंटू 3 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 3 लिखो। ओके, समझ में आया? लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो बचा हुआ है वो भी बहुत ईजी है बच्चों। देखो क्या करना है, फिफ्थ वाले में क्वेश्चन है हमारा z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने यदि कुछ कॉमन निकालना है, तो देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन निकालते हैं? जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन निकालते हैं, है ना? यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा क्या हमारा? z माइनस 7। अब एक बात आप ध्यान से देखो, 7xy में से 7 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसको स्प्लिट करके हम x इंटू वाई इंटू z लिख सकते हैं, है ना? अब देखो दोनों में से xy और xy तो कॉमन जा रहा है। फर्स्ट वाले टर्म के पास बचा 7 है और नीचे वाले टर्म के पास क्या बचा हुआ है? फोर्थ वाले टर्म के पास z बचा हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो xy यदि मैंने प्लस में कॉमन ले लिया, xy यदि मैंने प्लस में कॉमन ले लिया, तो 7 माइनस z आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर माइनस का साइन का डिफरेंस है ना? इसके 7 इस टर्म में 7 के आगे माइनस है, इस टर्म में हमारे z के आगे माइनस है। तो हमें क्या करना है बच्चों? माइनस को भी कॉमन निकालना है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि माइनस जब हम कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 7 के आगे जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा और z के आगे जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, और हमें यहाँ पे z के आगे प्लस चाहिए और 7 के आगे माइनस, है ना? तो सिर्फ एक्स वाई को कॉमन नहीं लेना है, यहाँ पे हमें माइनस को भी कॉमन निकालना है। ओके, तो चलो माइनस को भी कॉमन निकालते हैं। लेट्स इरेज दिस प्लस, और यहाँ पे यदि हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस, 7 के आगे प्लस है तो 7 के आगे माइनस आ जाएगा और z वाले के आगे क्या आ जाएगा? प्लस। तो देखो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो जाएंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करना बाकी है तो कर देते हैं। 1 आ जाएगा z माइनस 7, यहाँ पे माइनस एक्स वाई एज इट इज, यहाँ पे भी z को आगे लिख देते हैं, प्लस है उसके आगे तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। -7 यहाँ पे आ गया हमारा, दोनों ब्रैकेट सेम। तो z माइनस 7 हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस एक्स वाई आ गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों आज के। इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर। बाय बाय।